कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। अथ षष्ठो अध्याय। छठवें अध्याय में गर्भादि दुख का वर्णन दिया गया है। माँ की गर्भ में जब शिशु आता है तो उसको किस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, इस विषय को, इस बात को इस अध्याय में विस्तार से बतलाया गया है। आइए हम गरुड़ पुराण के षष्ठम अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, नरक से आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भादि के दुख को कैसे भोगता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, स्त्री पुरुष के संगम करने से स्त्री को रुदर और पुरुष के वीर्य दोनों एकत्रित हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी थी, उसका इंद्र ने 4 भाग में विभक्त किया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल में प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के तुल्य और तृतीय दिन धोबिन के समान इन तीनों दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग के कोदकों के सादृश्य, पंचरात्रि से बुधबुध सादृश्य और 10 रात्रि 10 दिन बदरी के फल के समान कठिन तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तिष्क, दूसरे महीने में भुजा के अंग की रचना होती है। यानी अब माँ के गर्भ में हम जब जन्म ले रहे हैं तो प्रथम दिन में, पहले दिन से लेकर 9 महीने तक क्या क्या होता है उसका विस्तार यहाँ बताया है। तो कह रहे हैं 1 महीने में मस्तिष्क बनता है, दूसरे महीने में भुजा आदि के अंग की रचना होती है, तीसरे महीने में नख यानी नाखून, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, द्वादश द्वार के छिद्र, चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मंजा, अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति, 5वें महीने में क्षुधा तृषा उत्पन्न होती है, 6वें महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्ष में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। माता के भक्षण किए हुए
अन्नपान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्टा मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीव की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं, वह बार बार मूर्छित भी हो जाता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवणयुक्त, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर से आंतों से वेष्टित हैं, नीचे मस्तिष्क और ऊपर पैर और ग्रीवा जिसकी हो गई है, इधर उधर हिल नहीं सकते। जैसे पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहे वैसे वह गर्भ उदर में दुख से रहता है। वहाँ देववश अनेक प्रकार के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह नीचे की श्वास करता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। वह जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर ने उदर में स्थापित किया है उनकी स्तुति करने लग जाता है। 7वें महीने में ज्ञान की प्राप्ति होने से भय होने लगता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब ईश्वर को भूल जाऊंगा, ऐसा व्यापार से कंपायमान हो उदर में ही इधर उधर घूमता एक जगह स्थिर नहीं रहता, जैसे विष्ठा में पैदा हुए जीव। 7वें महीने में जीव अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता है। लक्ष्मी के पति जगदाधार, अशुभ कर्मों के करने वाले और जो तेरी शरण में आवे उसका पालन करने वाले ऐसे विष्णु की मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देह आदि में तथा पुत्र कुलत्र आदि में इनका और यह मेरा यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैं कुटुंब के लिए शुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे कष्ट, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर से ऐसा उपाय करूँगा जिससे कि मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूँ। महादुखी मैं विष्टा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध हूँ। इस उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? दीनों पर दया करने वाले ईश्वर ने तुमको यह ज्ञान दिया है। उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरकादि होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, हे गर्भ, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 मास तक स्तुति करता हुआ नीचे के मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधोमुख से दुखी हो बाहर निकलकर श्वास रहित हो जाता है तथा ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग विष्टा मूत्र में स्थित जीव विष्टा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है। उसको सब संसार के प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है या बालिका उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसे ही बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भोगता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं।
बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देवें। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध दे, दवा दे इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं। फिर भी वह बालक बोलने में शक्ति नहीं रखता। माता ने जिसमें अनेक जीव हैं ऐसी खटिया पर बालक को सुलाया है, जिससे बालक दुखी होता है और दुख पाता है, परंतु उठने में सामर्थ्य नहीं है और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। डंस, मच्छर इत्यादि सब उसके नूतन शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता है और अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख को भोग वंगडावस्था में विद्याध्ययन करते समय दुख भोगता है, तदंतर युवा अवस्था में दुख भोगता है, अनेक तरह के व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुषों की संग करता है और शास्त्र तथा सत पुरुषों से द्वेष करता है और कामलंपटी होता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाव भाव से परवश हो उस स्त्री से ठगा गया महामूद में गिरता है, जैसे पतंग अग्नि में गिर पड़ता है। पंचेंद्रियों द्वारा परवश होने पर सब जीव दुख भोग रहे हैं, जैसे मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर, मीन। ये 5 जन अलग अलग इंद्रियां परवश होने पर दुख भोगते हैं। यह मनुष्य अकेला प्रमाद में से पंच इंद्रियों से पंच विषय सेवन करता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। यह अवश्य ही कष्ट प्राप्त करेगा। मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे देह के साथ अन्य काम क्रोध भी बंधते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हष्टी नष्ट हो जाता है। ऐसे मूर्ख पुरुष विषय भोग में आसक्त मनुष्य का नाश करता है। इससे अधिक अन्य और कौन पापी है। पशु आदि से लेकर अनेक जातियां जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्यापन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्राह्मण तो आना तो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ब्राह्मण हे गरुड़, जो कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं, उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत से नीचे गिर गया। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। युवा अवस्था में दुख प्राप्त कर वृद्ध अवस्था में अनेक व्याधियों से व्याप्त हो बड़ा दुखित होता है। मृत्यु के वशीभूत हो पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना। ऐसे कर्मपाश में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रियाएं जिनकी नहीं हुई हैं, ऐसे पापियों की गति कहाँ। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे पाप जन्मादि दुख निरूपणम नाम 6वां अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की।